नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस दीवार पर टाइल्स लग रही थी और अचानक टाइल्स कम पड़ गई, तो फिर से मार्केट जाकर टाइल्स लाना पड़ा। ऐसा आपके साथ ना हो, चलिए हम आपको बताते हैं कि किसी भी दीवार पर टाइल्स लगाने से पहले उस दीवार को मापकर आप कैसे पता कर सकते हैं कि उस दीवार पर टोटल कितना पेटी टाइल्स लगेगा, कितना टाइल्स लगेगा। एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करेंगे। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे हम आगे भी मिलते रहें। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं, देखते हैं कि हाउ मेनी बैग टाइल्स रिक्वायर इन वॉल, यानी कि बाथरूम की दीवार पर टोटल कितनी टाइल्स लगेगी, कैसे निकालें। तो किसी भी दीवार पर कितनी टाइल्स लगेगी यह निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वॉल की लेंथ यानी कि दीवार की लंबाई क्या है। तो यहाँ पर जो दीवार की लंबाई है वो 8 फीट है। बाथरूम का साइज आपको पता ही होगा कि भाई कम से कम ही रखा जाता है। तो यहाँ पर बाथरूम की दीवार पर लगभग सभी टाइल्स लगवाते हैं। तो यहाँ पर हम यही देखेंगे कि एक बाथरूम की दीवार पर यदि हमें टाइल्स लगवानी है तो कैसे कैलकुलेट करके हम पता करेंगे कि उस दीवार पर टोटल कितनी टाइल्स लगेंगी। तो सबसे पहले वॉल की लेंथ यानी कि वॉल की लंबाई की बात करें तो 8 फीट है। इसी तरीके से वॉल की हाइट की बात करें तो किसी भी दीवार की हाइट जो होती है वो 10 फीट ही होती है। ज़्यादातर घर की जो हाइट होती है वो 10 फीट होती है और वही दीवार की हाइट होती है। तो यहाँ पर वॉल की जो हाइट है वो 10 फीट यानी कि 10 फीट है। तो वॉल की लेंथ और हाइट पता होने के बाद यानी कि लंबाई और ऊंचाई पता होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको वॉल का एरिया निकालना है। तो वॉल का एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू एच, यानी कि दीवार की लंबाई और दीवार की हाइट से यदि आप गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस दीवार का टोटल एरिया कितना हुआ। तो यहाँ पर दीवार की जो लेंथ है वो 8 फीट है इंटू दीवार की जो हाइट है वो 10 फीट है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो टोटल होगा वो 80 स्क्वायर फीट आएगा, यानी कि 80 स्क्वायर फीट 80 स्क्वायर फीट इस दीवार का टोटल एरिया हो गया। तो दीवार का टोटल एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको 1 टाइल्स का एरिया पता होना चाहिए। तो टाइल्स का एरिया पता करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप दीवार में जो टाइल्स लगवा रहे हैं उस टाइल्स का साइज क्या है, यानी कि एक टाइल्स का साइज क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम ये वाली टाइल्स लगवा रहे हैं और इस एक टाइल्स का जो साइज है वो 1 फीट बाई 1.5 फीट है, यानी कि 1 फीट बाई 1.5 फीट की टाइल्स हम लगवा रहे हैं। तो इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो हमें एक टाइल्स का एरिया पता चल जाएगा। तो गुणा करने के बाद 1.5 स्क्वायर फीट आया, यानी कि एक टाइल्स का जो एरिया हुआ 1.5 स्क्वायर फीट हो गया। तो एक टाइल्स का एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपको नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है, यानी कि टोटल कितनी टाइल्स लगेगी। तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है WA, यानी कि वॉल का एरिया डिवाइड बाई 1 TA, यानी 1 TA का मतलब 1 टाइल्स का एरिया। जो टाइल्स आप लगवा रहे हैं उन टाइल्सों में से एक टाइल्स का एरिया क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल का जो एरिया है वो 80 स्क्वायर फीट है। तो 80 स्क्वायर फीट हम लिख देंगे डिवाइड बाई 1 TA, यानी कि एक टाइल्स का एरिया। एक टाइल्स का एरिया कितना है 1.5 स्क्वायर फीट है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितनी टाइल्स लगेंगी। 80 डिवाइड बाई 1.5, तो आप देख सकते हैं कि सॉल्व करने के बाद 53.33 यानी कि 54 यानी कि 54 टाइल्स लगेंगी। बट क्या होता है कि टाइल्स लगाते समय बहुत सारी टाइल्स स्क्रैप निकल जाती हैं, यानी कि कटने के बाद उनका उपयोग नहीं होता। इसलिए जितनी टाइल्स की आपकी ज़रूरत है उससे 10% आप टाइल्स ज़्यादा लेंगे। तो इसका 10% निकालने के लिए 10 से आप गुणा कर देंगे, डिवाइड बाई 100 कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपको 6 टाइल्स और एक्स्ट्रा लेनी है। पहले कितनी टाइल्स थी 53.33, यानी कि टोटल 54 टाइल्स थी और 54 में आप 6 टाइल्स और लेंगे, यानी कि इसका 10% आप और ले लेंगे। तो टोटल टाइल्स की जो संख्या है 59 हो जाएगी। तो 59 टाइल्स यदि आप ले लेंगे तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, पूरा 80 स्क्वायर फीट में आराम से लग जाएगा। तो इस तरीके से आप टाइल्स की संख्या निकाल लेंगे। टाइल्स की संख्या निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको नंबर ऑफ पेटी पता होना चाहिए, यानी कि मार्केट में टाइल्स की कुछ इस तरीके से पेटी मिलती है। आपको गिनती में टाइल्स नहीं मिलेगी कि भाई हमें 60 टाइल्स दे दो, 70 टाइल्स दे दो, आपको पेटी मिलेगी। अब चलिए देखते हैं कि भाई 59 टाइल्स खरीदने के लिए हमें कितनी पेटी खरीदनी पड़ेगी। तो यह जानने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जो टाइल्स खरीद रहे हैं उसकी एक पेटी में टोटल कितनी टाइल्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो टाइल्स खरीदी है 1 बाई 1.5 फीट, यानी कि 1 बाई 1.5 फीट की जो टाइल्स हमने खरीदी है इसकी एक पेटी में टोटल 6 टाइल्स हैं। तो जितनी टाइल्स की हमें ज़रूरत है यहाँ पर हमने 59 टाइल्स की ज़रूरत है, डिवाइड बाई एक पेटी में टोटल 6 टाइल्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको 9.8 लगभग 10 पेटी टाइल्स खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि 9 पेटी पूरी लग जाएंगी और 10वें में भी आधे से ज़्यादा लगेगा। तो ऐसे में आपको 10 पेटी टाइल्स खरीदनी पड़ेगी।
तो 10 पेटी टाइल्स आपको खरीदनी पड़ेगी। अब 10 पेटी टाइल्स की यदि हम प्राइस की बात करें, प्राइस भी निकालना सीख लीजिए। यहाँ पर एक पेटी का जो प्राइस है वो 250 यानी कि 250 रुपये है। आपके यहाँ जो रेट होगा आप उससे गुणा कर देंगे। तो भाई टोटल 10 पेटी की हमें ज़रूरत है, इंटू 250, 250 की एक पेटी मिल रही है, तो टोटल आप देख सकते हैं कि 2500 रुपये की हमारी टाइल्स लग गई। तो इसी तरीके से आप दीवार पर टाइल्स लगाने से पहले कितना टाइल्स लगेगी उसका कैलकुलेशन करके उसका कितना रेट होगा आराम से निकाल सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।